Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So student, today's topic is difference between goal succession and goal displacements. So let's get start the video. So first difference is under goal succession. It refers to replacing of old goals by new goals. So students, what is goal succession? गोल सक्सेशन रेफर करता है जब हम अपने पुराने गोल्स को रिप्लेस करके न्यू गोल्स को सेट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड गोल सक्सेशन. Whereas under the goal displacement, it happens when official goals remain unchanged but unconsciously organizers pursue goals different from the stated ones. लेकिन जो हमारे गोल डिस्प्लेसमेंट है, गोल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब हमारे जो ऑफिशियल गोल्स होते हैं, फॉर्मल गोल्स होते हैं, वो एज इट इज़ ही रहते हैं, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते. लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं कंपनी के, वो गोल्स को अचीव करते हैं, लेकिन उनके जो गोल्स अचीव होते हैं वो डिफरेंटली होते हैं, जो कि हमारे सेट किए गए गोल से काफ़ी अलग होते हैं. वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली जाने अनजाने वो डिफरेंट गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो हमारे स्टेटेड गोल्स होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज अंडर गोल सक्सेशन व्हेन न्यू गोल्स आर एडेड टू एग्जिस्टिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम अपने नए गोल्स को ऐड करते चले जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पुराने गोल्स में, तो होता है हमारा गोल सक्सेशन. गोल सक्सेशन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन न्यू गोल्स आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग गोल्स. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के पुराने गोल्स हैं उसमें हम न्यू गोल्स ऐड करते चले जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड गोल सक्सेशन. Next is under the goal displacement. Second, goal displacement means moving away from the intended goals. तो goal displacement का क्या मतलब है? जो goals हम अचीव करना चाहते हैं, हम कहीं उस goal से दूर भटक रहे हैं. When organizations overemphasize the rules and regulations to achieve the goals, members start placing so much importance to the rules that the rules become an end rather than the means to achieve the end. This results in goal displacement. तो goal displacement क्या क्या मतलब है? जो भी हमारे जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं उस गोल से हम कहीं दूर भटक रहे हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है, फोकस है उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. लेकिन मेंबर्स जो हैं कंपनी के, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब किसको देने लगे हैं? जो कंपनी के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा. जो रूल्स हैं वो हमारे लिए एक मीन्स होना चाहिए कि हम रूल्स को फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर लें. लेकिन यहाँ पर जो हमारे मेंबर्स हैं उनका जो स्ट्रेस है वो है रूल्स पे, रूल्स को ही फॉलो करते जा रहे हैं, और अपना जो गोल है, एंड है, जिसे उसे अचीव करना है, जो मकसद है, उसे वो कहीं भूल जाते हैं यहाँ पे. सो मेंबर स्टार्ट प्लेसिंग सो मच इंपॉर्टेंस टू द रूल्स. तो यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स जो हैं रूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और रूल्स को ही अपना गोल मानने लगते हैं, एंड मानने लगते हैं. हालांकि जो रूल्स हैं वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए होते हैं. सो दिस रिजल्ट्स इन गोल डिस्प्लेसमेंट. तो इसकी वजह से हमारी कंपनीज में गोल डिस्प्लेसमेंट होता है. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट अंडर द गोल सक्सेशन, रीजंस फॉर गोल सक्सेशन. नंबर 1 इज व्हेन एग्जिस्टिंग गोल्स हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड. जब हम अपने पुराने गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर लेते हैं. सेकंड इज एग्जिस्टिंग गोल्स आर रेंडर्ड इरेलीवेंट ड्यू टू चेंजेस इन बिजनेस सिचुएशंस. जब हमारे पुराने गोल्स इरेलीवेंट हो जाते हैं, बिजनेस की सिचुएशंस चेंज होती. जैसे ही हमारे बिजनेस की सिचुएशंस चेंज होती हैं, जो हमारे पुराने गोल्स होते हैं वो हमें अनइम्पॉर्टेंट लगने लगते हैं. थर्ड इज़ फेलियर टू अचीव एग्जिस्टिंग गोल्स. अगर हम अपने जो पुराने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ फोर्थ, समटाइम गोल्स आर आल्सो चेंज ड्यू टू सम क्राइसिस. कई बार जो हमारे गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं जब किसी भी तरह के कुछ क्राइसिस आ जाते हैं बिजनेस में, या
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ क्राइसिस आ जाते हैं तो भी हमारे जो गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, डाइवर्सिफाइंग गोल्स। दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट विद वन गोल बट आफ्टर अचीविंग स्टेबिलिटी एंड सक्सेस में डाइवर्सिफाई द गोल। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डाइवर्सिफाइंग गोल्स? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू करती है तो उनका एक ही गोल होता है, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है, उनके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती है, सक्सेस आती है, तो डेफिनेटली उसके बाद उनके जो गोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वेयर एज अंडर द गोल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट, रीजंस फॉर गोल डिस्प्लेसमेंट। नंबर वन इज when real ends are ignored and means are treated as ends। तो गोल डिस्प्लेसमेंट के क्या कारण हैं? जब हमारे जो रियल एंड्स होते हैं, जो हमारे मेन गोल्स होते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं और जो हमारे मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको ही अपना गोल मानने लगते हैं, उन पे ही ज़्यादा स्ट्रेस करने लगते हैं। सेकेंड इज व्हेन मैनेजर्स स्टार्ट अटैचिंग टू मच इम्पोर्टेंस टू adherence ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इग्नोरिंग द रियल एंड। जब हमारे कंपनी के मैनेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को और जो उनके रियल गोल्स होते हैं और उन्हें वो इग्नोर करते चले जाते हैं, तो ये एक कारण होता है गोल डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, व्हेन द एम्प्लॉयज डिस्कस देयर जनरल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स इन प्लेस ऑफ वर्क, गोल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपनी जनरल और पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगते हैं अपने वर्क प्लेस में, तो इस तरह से गोल डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपनी जगह ले लेता है। When the employees discuss their general and personal problems in place of work, goal displacement takes place. So students, this is all about the distinction between goal succession and goal displacement. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.